राजनीति में कलर पॉलिटिक्स पुरानी बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सफेद और नीले रंगों के प्रति प्रेम देखकर तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि वे पूरे बंगाल को बस इन दो रंगों में रंग देना चाहती हैं, वो भी बिना ये समझे कि इसका असर क्या हो सकता है। ममता बनर्जी ने सरकारी कार्यालय के साथ साथ ट्रैफिक गार्ड के गार्ड वॉल को भी नीले और सफेद रंग से रंगवा दिया है। इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार 27 फरवरी को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति चैताली चैटर्जी दास की खंडपीठ के समक्ष वादी ने आरोप लगाया कि सड़कों को गाड़ी चलाने वालों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने में सभी रंगों का अपना महत्व है और इन रंगों का चुनाव वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। सभी राज्य सड़कों पर अलग अलग रंगों जैसे पीला, सफेद और काले रंग का इस्तेमाल करती है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि सफेद और नीले रंग का इस्तेमाल करने के पीछे क्या साइंटिफिक कोई आधार है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि बंगाल में सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों यानी कि एनएच पर इस नियम का पालन किया जाता है, जबकि राज्य की अंदरूनी सड़कों पर नहीं। राज्य की सड़कों पर चिन्ह अवैज्ञानिक तरीके से नीले और सफेद रंग के किए गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि देश भर में सड़कों पर पीले, काले और सफेद काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो रात के अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए नीले और सफेद रंग का इस्तेमाल सड़कों पर चिन्ह लगाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल वर्ष 2012 में कोलकाता के कुछ फ्लाईओवर्स पर नीले और सफेद रंग के सड़क चिन्ह लगाए गए थे। फरवरी 2023 में कोलकाता के मेयर ने मेट्रो अधिकारियों से गलियारों को नीले और सफेद रंग में रंगने के लिए कहा। वहीं बंगाल पीडब्ल्यूडी ने भी पुलों और सड़कों पर नीले और सफेद साइन बोर्ड लगाने का फैसला किया था। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये कि सड़कों के निशानों के रंगों को सफेद और नीले करने का क्या मतलब है। ये बदलाव सीधे सीधे सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सड़कों पर सफेद, पीले और काले रंगों का इस्तेमाल काफी रिसर्च और वैज्ञानिकों की सलाह के बाद ही किया गया होगा। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने ऐसी कोई टेस्टिंग करवाई, वैज्ञानिकों की टीम से कोई चर्चा की, सड़क परिवहन विभाग से रंगों के बदलने को लेकर क्या नुकसान हो सकता है, इस पर कुछ काम किया? ये बात सिर्फ रंगों के बदलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा, लोगों की जान और यातायात प्रबंधन से भी जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी द्वारा किए जा रहे ऐसे बदलाव हूबहू चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शैली से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक संपत्तियों पर अपने पार्टी के चिन्हों और रंगों का जिस तरह से उपयोग किया है, वो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के चिन्हों और रंगों के इस्तेमाल से मिलता जुलता है। पर सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र है और ऐसे में वहां की सरकार की वर्किंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जैसी कैसे हो सकती है, जहां लोकतंत्र नहीं है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके लगातार ममता बनर्जी ये कहती हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद उसका पालन करती दिखाई नहीं देती। उनकी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में वो नहीं दिखता है। इससे पहले टीएमसी की सत्ता वाले कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों से ये कह चुका है कि अगर वे अपने मकान सफेद और नीले रंग से रंगेंगे तो उन्हें म्युनिसिपल टैक्स में छूट मिलेगी। इसे पश्चिम बंगाल के लिए त्रासदी ही कहा जाएगा कि पहले जब लेफ्ट का शासन था तब हर सरकारी विभाग लाल रंग के इस्तेमाल पर जोर देते थे, पर ऐसा केवल कुछ विभागों में दिखाई देता था। लेफ्ट के लोगों ने भी सड़क यातायात के लिए स्टेट हाईवे या अन्य सड़कों पर बनाए गए आवश्यक चिन्हों के साथ कभी इस तरह की छेड़छाड़ नहीं की थी, क्योंकि इन चिन्हों को बनाने और उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों के पीछे रिसर्च और वैज्ञानिक कारण है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट में अपने इस कृत्य के लिए क्या वैज्ञानिक कारण बताती है। सरकार चाहे जो बताए, लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया और परंपराओं में विश्वास कम होता जा रहा है। धन्यवाद।